शराबी पिता। मैं अपने मायके 4 दिन पहले ही आई थी। घर में पापा, मम्मी, मैं और मेरा छोटा भाई और उसकी पत्नी रहते हैं। मैं जब गई तो घर वालों को बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं 2 साल बाद अपने मायके गई हूँ तो मुझे खूब प्यार मिला। भाई की नई नई शादी हुई तो वो भी अपनी बीवी के साथ लगा रहता है। मम्मी को ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता था क्योंकि मैं आ गई थी और पापा शराब में हर समय डूबे हुए रहते थे। उनको घर वालों से नहीं, शराब से प्यार था। कल हुआ यूं कि मेरा भाई और उसकी बीवी खाना खाने बाहर चले गए। घर में मैं और मम्मी थी। पापा हर रोज की तरह शराब शायद पीने गए हुए थे। रात के करीब 8 बज रहे थे तो पड़ोस की एक अम्मा आई और मम्मी को बुलाकर ले गई। उनके यहाँ बेबी हुआ था। घर में मैं अकेली थी और लाइट पहले चली गई थी। मैं मम्मी की साड़ी पहन ली थी क्योंकि मैंने अपने सारे कपड़े धो दिए थे। तो मम्मी बोली, मेरी साड़ी ही पहन लो। मैं पहन ली। मैं और मेरी मम्मी एक जैसी दिखती है। कद काठी एक जैसी है और चेहरा भी बहुत मिलता है। मैंने शाम में पापा को चाय पकोड़े उनके कमरे में ले जाकर दिया था तो मैं बर्तन लेने पापा के कमरे में चली गई। तभी पापा आ गए। पापा ने मुझे देखा, लेकिन लाइट जाने की वजह से कमरे में अंधेरा था। पापा ने मेरा हाथ पकड़ा और बेड पर गिरा दिए। मैं कुछ बोल पाती कि उससे पहले अपना हाथ मेरे मुंह पर रख दिया। पापा जी उस दिन हर रोज की तरह शराब पिए हुए थे। मैं सब समझ गई। मुझे माँ समझ लिए हैं। मैं डर के मारे पानी पानी हो गई थी। मेरे पूरे शरीर में सिरन होने लगी। मैं कांपने लगी। तभी मम्मी की आवाज़ आई, नेहा, पापा जी आए कि नहीं। इतना सुनते ही पापा जी की सब नशा उतर गया। तभी मम्मी बोली, अभी आ रही हूँ 10 मिनट में। और फिर माँ चली गई। तभी लाइट आ गई। मैं अपना साड़ी नीचे करने लगी। पापा जी कांपते हुए बोले, नेहा, मैं तो सोचा था रागिनी है। तो मैं बोली, आपने मौका ही नहीं दिया। जब मौका मिला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगर मैं चिल्लाती, कोई सुन लेता तो क्या होता। यही सोचकर खामोश हो गई। मुझे गलतफहमी हो गई थी, पर तुम्हें तो सब कुछ पता था। मैं बोलने लगी, करती क्या, मेरे अंदर की जाग गई थी। जैसे आप गलती कर बैठे वैसे मैं भी गलती कर बैठी। कुछ दिनों बाद पापा परलोक चले गए, मगर मैं आज भी यही सोचती हूँ कि शराब ने कितनी जिंदगियाँ बर्बाद कर दी होगी। शराब न खुद पिए और ना ही दूसरों को पीने दे।